तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्रेड डेजर्ट और मैं आज आपके लिए कुछ ट्रेड करके दिखाऊंगा। आज मंडे है और इस मार्केट में मैं अभी आया हूं और देख रहा हूं मार्केट ठीक है। अगर आपको प्रीवियस मेरी एनालिसिस चाहिए, मैंने प्रीवियस में एनालिसिस की है जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बिकॉज़ यहाँ पे वो एनालिसिस अगर यूज़ करो तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। देन मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्रेस की है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस में आप ध्यान से देखोगे कि बायर्स आए और देन फिर सेलर्स आए, और अभी मैं इस पे पुट की ट्रेड प्रेस करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटली मेरे को करना पड़ेगा, बहुत जल्दी से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। प्रीवियस में जो आपने कैंडल में देखा कि बायर्स विन हुए, फिर भी बायर्स की डोजी क्रिएट हुई, और देन अभी एक सेलर की मैंने ट्रेड लगाई और मेरी चार्ट स्टक हो गई है। चार्ट पे कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, लाइट चली गई है शायद, हाँ लाइट चली गई है, जिस वजह से मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ठीक है, इन्वर्टर का ऑन होने का टाइम देखते हैं। ओके, प्रीवियस में आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी ट्रेड नहीं की, एक मेरी रिफंड हुई, एक लॉस हुई, और देन मैंने इस पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई है। कॉल ऑप्शन की मेरी इस पर ट्रेड लगाने का मेन लॉजिक यही है कि प्रीवियस कैंडल में जहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई है उस कैंडल में वहाँ पे बायर्स की पोजीशन है। आपको हमेशा वीक में पोजीशन बताया जाता है, पर बायर्स की पोजीशन कैंडल में भी मौजूद होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैंडल में कौन सी जगह पे कौन सी पोजीशन है, नहीं है, तो आपको उसी तरीके से रेट करना है। करंटली मार्केट प्रॉपर एक अप ट्रेंड है, बट ये मार्केट खड़ी हुई है अभी एक लेवल पे, और करंटली जो सेलर की कैंडल है उसने फाइट विन की है, इसीलिए मैंने यहाँ से सेलर्स के लिए ट्रेड प्रेस की है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने देखा कि फ़ाइट विन हुई, देन कैंडल नीचे आई और मैं वेट कर रहा था, आप लोगों को दिख रहा होगा, और कैंडल फिर ऊपर गई, फिर वहाँ से एक एक्स्ट्रा एंट्री ली और देन कैंडल नीचे आई। तो मुझे पता था कि एक बार ओपनिंग टच कर ले कैंडल रेड बन जाएगी। देख सकते हो आप लोग, मेरा जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे एक लेवल था, वहीं से सेलर स्ट्रांगली से एंटर हुए हैं, और अभी तो फ़िलहाल 2 कैंडल आ चुकी हैं और अभी मुझे वेट करना चाहिए। बिकॉज देखो, आप लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा ये देखा होगा कि सेकंड कैंडल के बाद रिवर्सल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, कोई अनलॉजिकल नहीं है। सेकंड कैंडल के बाद रिवर्सल क्यों होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप कर सकते हो, और अगर लॉजिकल चीज़ें चाहिए तो मैं आप अपने जूम टेलीग्राम पे एक फ्री जूम भी देता हूँ, तो आप जूम भी ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को एक चीज़ देखना पड़ेगा, मैं मार्केट में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ 12 बजे के आसपास, बट आज मैं 3 बजे ट्रेड कर रहा हूँ। तो आज मेरे को इस मार्केट का रिएक्शन थोड़ा अलग लग रहा है, थोड़ा सा अलग। तो करंटली कैंडल ने फाइट विन की है, ठीक है, बट यहाँ पे जो कैंडल क्लोज है वहाँ वो आप थोड़ा ध्यान से देखना, कैंडल क्लोजिंग कहाँ है। कैंडल के इनसाइड लेवल पे क्लोज है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कैंडल को वहीं से एक स्ट्रॉन्ग पुश आया था जहाँ पे मेरी प्रीवियस रेड कैंडल में एंट्री थी, ठीक है, और वहाँ से स्ट्रॉन्ग पुश आया था, सेलर्स की एंट्री हुई थी। देन ग्रीन कैंडल जाके वहीं पे क्लोज हो गई है, भले उसने फाइट विन की हो बट उसकी क्लोजिंग एक लेवल पे है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैंडल की क्लोजिंग पे अगर लेवल है तो कैंडल रिवर्स हो सकती है, तो आपको फिर रिस्क लेके वहाँ पे ट्रेड भी लगानी है। तो देखते क्या होता है। तो करंटली तो यहाँ से बायर्स आ रहे हैं और मैंने फिर से वहाँ से एक सेलर्स के लिए ट्रेड ली, बट एक सेफ्टी मार्जिन के साथ। बिकॉज क्योंकि प्रीवियस में जहाँ पे सेलर्स को आना चाहिए था वहाँ पे बायर्स है। थोड़ा ध्यान से अपने लॉजिक्स को फॉलो करना, कोई अनलॉजिकल ट्रेड्स मत लेना या फिर तुक्के पे ट्रेड्स मत लेना। प्रीवियस में जहाँ से सेलर्स आना चाहिए था वहाँ से बायर्स है, ओके बायर्स है, ठीक है, पर करंटली कैंडल ने क्या बताया, करंटली कैंडल ने बोला रिएक्शन में कि कैंडल में सेलर्स एंटर करेंगे। तो बाइनरी ऑप्शन में करंट में क्या हुआ ये मैटर करता है, ना कि प्रीवियस के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें। इसलिए मैंने इसके विक पे जहाँ पे सेलर्स की पोजीशन मैटर करती है फिजिकली और प्रैक्टिकली, वहीं पे मैंने ट्रेड लगाई है। तो अभी देखते करंटली क्या होता है। जब करंटली डोजी बनी है तो हमारी ट्रेड विन होगी, और मैंने यहाँ से कब के लिए ट्रेड दे रहा हूँ। बिकॉज क्यों दे रहा हूँ, बायर्स जहाँ से सेलर्स को आना चाहिए था सेलर्स नहीं आए और बायर्स आए, ओके बायर्स आए, तो करंटली कैंडल पे बायर्स आ सकते थे इजीली। तो ये किसकी डोजी है, ये बायर्स की डोजी हो सकती है, ठीक है, और मैं यहाँ पे ट्रेड दे रहा हूँ बायर्स की। और मैं आज आपको कुछ बताने वाला था, ये बताने वाला हूँ मैं कि 15 बजे यानी 3 बजे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 3 बजे ट्रेडिंग का टाइम। अगर यूरो जीबीपी में आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग टाइमिंग है वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद यूरो जीबीपी में फेक रिएक्शंस के मूव होते हैं, कैसे मैं आज आपको लाइव दिखाता हूँ फेक रिएक्शंस कैसे होते हैं।
देखो करंटली मेरी डोजी लॉस हुई है और ये डोजी मेरे तरफ से 90% शॉर्ट ट्रेड थी कि इसे ग्रीन बनना चाहिए था, बट ये डोजी लॉस हुई है। कोई बात नहीं, अगर फेक रिएक्शंस डोजी आपको बता देगी अगर आपकी मार्केट में फेक रिएक्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ओटीसी हो चाहे वो रियल मार्केट हो। सिर्फ और सिर्फ यूरो जीबीपी है जिसमें आपको लगता है कि सबसे आसान रिएक्शन फॉलो होता है, उसमें ही सबसे ज़्यादा रिएक्शन में मैनिपुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो, थोड़ा सा लॉजिकली। करंटली क्या हुआ, करंटली बायर्स की डोजी बना दी गई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक और कैंडल आई है, बट करंटली कैंडल जो क्लोज है वो एक लेवल पे क्लोज है। मुझे एक एंट्री चाहिए कंटिन्यू करने के लिए। ओके, एंट्री आ चुकी है, मैंने वहाँ से एक ट्रेड लगा दी है। तो मेरे हिसाब से इस कैंडल को इसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। देखो कैंडल एंट्री कहाँ देखना है, रिएक्शन कहाँ देख रहा है, क्लोजिंग कहाँ देखनी है, पोजीशन कहाँ देखना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो आपको हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि किस वजह से क्या चीज़ें कहाँ पे डिपेंड करती हैं और कहाँ पे नहीं करती हैं। ठीक है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो देखते हैं करंटली कैंडल, देखो करंटली कैंडल ने गैप अप कर दिया है और गैप अप वहीं पे किया है जहाँ पे एंट्री आई थी। तो यही चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कौन सा क्या। अभी तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता बिकॉज सेलर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और गैप अप बायर्स ने लगाया है। तो मोमेंटम को रिवर्स तो अभी नहीं कर सकता फिलहाल। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज मार्केट में ऊपर से एक एम बन चुका है और टारगेट नीचे इसकी नेकलाइन या फिर एक हायर लो हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा देख के और संभल के चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर। तो गैप भले बायर्स ने, और आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि गैप किसने लगाया किसने नहीं लगाया। इस टाइम पे मेरे थोड़े इमोशंस भी बढ़ रहे हैं तो मैं उसे भी मेंटेन करके थोड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक है, गैप बायर्स ने लगाया और मैंने एक सेलर्स के लिए ट्रेड लगाई, बिकॉज अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से। फिर से डोजी बनी, गैप किसने लगाया, बायर्स ने, ट्रेड मैंने किसके लिए दी, सेलर्स के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी डोजी ट्रेड करने। डोजी आपको शॉर्ट ट्रेड देती है, बट अगर आपकी लॉस हुई तो फिर वो वहाँ पे या तो आपसे कुछ मिस हुआ है या फिर वो सबसे इजी दिखने वाली यूरो जीबीपी में मैनिपुलेशन हो रहा है। आपको लगता है कि यूरो जीबीपी मैनिपुलेशन करती है, ऐसे नहीं करती यूरो जीबीपी मैनिपुलेशन। जब रिएक्शन आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिख रहा हो तभी मैनिपुलेशन हो जाता है, नहीं तो नहीं। अगर रिएक्शन बहुत फास्ट है तो वहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं मिलेगा आपको। जब क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स की भी डोजी आई है तो मैं यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रेड दे रहा हूँ। और इस टाइम पे मेरे इमोशन थोड़े से हाई हैं बिकॉज रिफंड ज़्यादा है और मैं सेफ्टी मार्जिन नहीं ले रहा हूँ। ओपनिंग से ही मैं ट्रेड दे रहा हूँ और सेफ्टी मार्जिन लेने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मेरी एंट्री खटाक से ओपनिंग पे ही लग रही है, इसमें मैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये मेरी ट्रेड नहीं मिली और अभी दोनों डोजी बन चुकी हैं। और करंटली कैंडल को देखा जाए तो एक बायर से कैंडल बन रही है। जहाँ पे मैंने कर्सर रख रखा है वो एक प्रॉपर सेलर्स की पोजीशन है। क्या आप लोगों को लगता है वो प्रॉपर सेलर्स की पोजीशन है? चलो देखते हैं। और मुझे ट्रेड एक प्रेस करनी है बायर्स की, बट वहाँ से नहीं जहाँ से सेलर्स की पोजीशन पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, उससे और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, मैंने ट्रेड प्रेस की है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे सेलर्स की पोजीशंस है और कौन सी जगह पे सेलर्स की पोजीशंस नहीं है। हो सकता है जो आपने मार्क की हो वो सेलर की पोजीशन वहाँ पे सेलर्स अवेलेबल ही ना हो मार्केट के अंदर। और आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कैंडल ने ब्रेक किया और रेड कैंडल पहले ओपन होकर सेलर्स की पोजीशन पे आके खड़ी हो गई, यानी मोस्टली पीपल वहीं से खटाक से मार देंगे एंट्री। हाँ, इसने पोजीशन टच कर लिया, अब यहाँ से बाहर से आएंगे नहीं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। और ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक प्रॉपर शोर कैंडल है, बट मेरे को एंट्री नहीं मिल रही है। थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे, और मेरे को एंट्री नहीं मिल रही है। करंटली कैंडल फर्स्ट रेजिस्टेंस पे खड़ी है और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस कैसे है ये आप लोग सोच रहे होंगे, बट ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो ठीक है, वहाँ पे फाइट कर रही है, बहुत फाइट हो रही है वहाँ पे। फाइट का मतलब ये नहीं होता कि फाइट, आपको राउंड नंबर भी देखने हैं कि कौन सी जगह से क्या हो रहा है, कौन सी जगह से क्या नहीं हो रहा है। ऊपर से सेलर पुश कर रहे हैं, नीचे से बायर्स पुश कर रहे हैं। ओके, करंटली कैंडल रिवर्स हो सकती है, बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। करंटली कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल वहीं पे है और एक ये हमारी तरफ से शॉर्ट ट्रेड है।
आप लोगों को ये चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैंडल में मूवमेंट क्या हो रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने जो रिएक्शन देखा हो वो रिएक्शन में आपसे कुछ मिस हुआ हो, क्योंकि मार्केट ऐसे ही कुछ नहीं करती है। मार्केट में कुछ चीज़ें अगर मिस हो रही हैं तो फिर ज़रूर वो कुछ ना कुछ आप फॉल्ट कर रहे हो उसमें, तभी मिस हो रही है। अब देखो आप लोगों को यहाँ पे सेलर्स नहीं आए, पर ये सेलर्स के लिए एक शॉर्ट ट्रेड थी, तो नेक्स्ट कैंडल पे 100% बायर्स आ सकते हैं। बट क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल जाके क्लोज कहाँ होगी, एक लेवल पे। लेवल मतलब सेलर्स का वही लेवल जहाँ से प्रीवियसली सेलर्स एंटर हुए थे, ठीक है, वहाँ पे जाके क्लोज हो गई। तो आपको देखना पड़ेगा, ये ट्रेड 50-50 है। यहाँ से वैसे जाने को तो बायर्स के लिए जा सकता हूँ, बट मेरे को थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन नहीं मिला और कैंडल खटक से भाग गई। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। ये ट्रेड एक जैसे शॉर्ट ट्रेड थी पहले बायर्स के लिए, और अभी यहाँ पे 50-50 ट्रेड बन गई थी। तो करंटली कैंडल को यहाँ से किसको आना चाहिए था, इस लेवल से, डोजी के लेवल से सेलर्स को आना चाहिए था। सेलर्स नहीं आए, उन्होंने क्या बनाया, डोजी बनाई। तो करंटली कैंडल किसकी हो सकती है, बायर्स की। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। प्रीवियस हमारी 2 डोजेस में से दोनों डोजेस रिफ़ंड हुई, करंटली वो भी एक रिफ़ंड हुई। तो डोजेस हमें बताती हैं कि मार्केट में रिएक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है। तो करंटली कैंडल में भी देखो परफेक्ट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, बट वहाँ से रेड कैंडल सेलर्स एंटर किए हैं। तो 3 बजे के आसपास, मतलब 2 बजे के बाद रिएक्शंस में थोड़ा यूरो जीबीपी पे खासकर, क्योंकि रिएक्शन स्मूथ हो जाता है इसमें, और स्मूथ होने के बाद बंदों को लगता है ये आसान है, बट वो डिफ़िकल्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी बढ़िया ट्रेड थी, और आगे चल के मैं और ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके।